सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। पर्युषण पर्व आराधना में एक एक कदम भीतर की ओर उतरने की यात्रा पर बढ़ाते हुए और वही यात्रा में हमने बहुत छोटे छोटे कदम धरे और उस कदम धरने की यात्रा को हमने पूरी तरह जागृत होकर जिया। और इसी यात्रा में हम धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंच गए हैं जो इस पर्युषण पर्व आराधना का चरमोत्कर्ष है, अर्थात संवत्सरी क्षमापना पर्व। ये क्षमापना पर्व जहाँ हम स्वयं को इतनी गहराई से जानते जा रहे हैं कि जो कुछ हमारे बाहर भीतर घटित हो रहा है, हम सभी को प्रेम भाव से समभाव से स्वीकार करते जा रहे हैं। किसी के प्रति कोई मोह, कोई द्रोह, कोई द्वेष, कोई घृणा, किसी प्रकार की कोई दुश्मनी का भाव या ग्लान का भाव है ही नहीं। तो आज ये क्षमापना का पर्व है, चाहे आप आज मनाएं चाहे कल मनाएं, पर्व है क्षमापना का। और ये क्षमापना का पर्व क्षमा याचना का भी और क्षमा दान का भी। हमने अपनी गलतियों को देख लिया है, हमने जान लिया है कि हम गलत हैं, तो हमने जाकर माफ़ी मांग ली बड़े प्रेम से, भाई मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा याचना बड़े आराम से कर ली और सामने वाले ने भी विराट होकर उदार हृदय से हमें क्षमा दे दी। लेकिन जब हमारी बारी आई क्षमा दान की, तब हम क्या वाकई उतने विराट होकर उतने उदार भाव से सबको क्षमा दे पाते हैं? ध्यान रहे, जितना क्षमा याचना महत्वपूर्ण है उतना ही क्षमा दान भी महत्वपूर्ण है। और पूज्य विराट गुरुदेव तो कहते हैं कि क्षमा दान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अक्सर हम ये कर नहीं पाते, कारण कि हम क्षमादान का अर्थ मात्र माफ़ करना ही समझ लेते हैं। लेकिन हम समझें कि ये मात्र माफ़ करना ही नहीं है, ये उन गलतियों को भी भुला देना है, ये उस व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है, सहन कर लेना है। और वहाँ हम कई बार चूक जाते हैं। ध्यान दें, आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्षमा दान बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे हम क्षमा देते जाएंगे हम विराट होते जाएंगे, हम उदार होते जाएंगे। अभी पर्युषण के दिनों में हमने गत सुकुमाल मुनि की कथा सुनी। गत सुकुमाल मुनि वासुदेव श्री कृष्ण के छोटे भाई तीर्थंकर परमात्मा अरिष्ट नेमि प्रभु से उन्होंने देशना श्रवण कर और दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पहले ही दिन उन्होंने प्रभु से आज्ञा लेकर रात्रि में महाकाल शमशान में जाकर साधना प्रारंभ की। पहला ही दिन है और उन्होंने कायोत्सर्ग में खड़े होकर साधना प्रारंभ की। सोमिल ब्राह्मण आया, लेकिन ना तो उन्होंने उसका अनुज्ञान किया और जो भी कष्ट सोमिल ब्राह्मण ने दिया उन्होंने उसे समभावपूर्वक स्वीकार किया, सहन किया। उन्हें पता ही नहीं कि ये कौन कष्ट दे रहा है, उन्होंने उसे दोषी माना ही नहीं, मात्र स्वीकार किया, सहन किया। जो भी उसका घृणा था, द्वेष था, द्रोह था, जो भी था उसे समभावपूर्वक स्वीकार किया, सहन किया, यानी क्षमाशीलता का परिचय दिया। हम कहते हैं ना कि क्षमाशीलता का परिचय दिया। ये क्षमा अपने आप में इतनी महान है, इतनी गहन है, जहाँ उन्होंने बिना किसी को दोषी माने जो भी था सब कुछ स्वीकार किया। इसी तरह हम देखें कि प्रभु महावीर कायोत्सर्ग में खड़े हैं, उनके कानों में किसी ने कीलें ठोकी, किसी ने आकर पाँव में खीर बना ली, अग्नि जला ली और भी भयंकर तरह के कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने सब कुछ समभाव से स्वीकार कर लिया, सहन कर लिया। और ये है
उत्कृष्ट क्षमा, जहाँ दोषी कोई है ही नहीं, किसी को दोषी मानकर फिर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाकर या बिना एहसास दिलाए तब उसे माफ़ करना, ये भी अपने आप में क्षमा तो है ही, लेकिन ये उत्कृष्ट क्षमा है जहाँ पर हमने किसी को दोषी माना ही नहीं और मात्र स्वीकार कर लिया, सहन कर लिया। और यही क्षमा खमत खामणा का भाव आज का दिन हमें सिखाता है कि हम इस खमत खामणा के भाव को ना सिर्फ ज़ुबान से बोलें बल्कि अपने जीवन में पूरी तरह से उतार ले, हमारे व्यवहार में, हमारे मन में, हमारी वाणी में मात्र खमत खामणा का भाव रहे। खमत खामणा यानी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ निशर्त निकांक्ष होकर, और तुम भी कृपया मुझे निशर्त होकर स्वीकार करो। ये है परस्पर क्षमापना का भाव, ये है परस्पर एक दूसरे को संपूर्णतः स्वीकार करने का भाव। जी हाँ, सांवत्सरिक महापर्व के दिन हम एक दूसरे से खमत खामणा करते हैं। कई लोग अज्ञानतावश मिच्छामी दुक्कडम भी बोल देते हैं, लेकिन ज़रा हम ध्यान दें, मिच्छामी दुक्कडम यानी मेरे द्वारा किए गए दुष्कृत्य निष्फल हो। तो जब दुष्कृत्य मैंने किए हैं, जब उसकी सूचना या उसके बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ मुझे है, तो सामने वाला कोई मेरे दुष्कृत्यों को कैसे निष्फल कर पाएगा? सोचने वाली बात है ना। तो इस बार जब भी किसी से क्षमापना करें तो कृपया ध्यान दें कि आप जो बोल रहे हैं मिच्छामी दुक्कडम, उसका अर्थ क्या है। प्राकृत शब्द है मिच्छामी दुक्कडम, दुक्कडम यानी दुष्कृत्य, मिच्छामी यानी मिथ्या हो या मैं मिथ्या करता हूँ, निष्फल करता हूँ। और वो कैसे होगा? वो आप रोज़ाना जो रात्रि में प्रतिक्रमण कर रहे हो, प्रतिक्रमण साधना में जब आप आलोचना कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, तब आप स्वयं के उन सारे दुष्कृत्यों को देख रहे हो, उनके पीछे रहे हुए कारणों को जान रहे हो और पूरे संकल्प से गुरु के सामने गर्हा कर रहे हो। और तब आप अपने उन दुष्कृत्यों को जानकर अपने आप से अलग कर रहे हो। ये है दुष्कृत्यों को अपने से अलग करने के लिए, यानी कि जो दुष्कृत्य आपने किए हैं मन से, वाणी से, काया से, हो सकता है आपके काया द्वारा किए गए दुष्कृत्य या वाणी द्वारा किए गए दुष्कृत्य शायद किसी को पता भी चल जाए, लेकिन फिर भी वो उसे निष्फल नहीं कर पाएगा, वो करना तो आप ही को पड़ेगा। तो यानी जब आप परस्पर क्षमापना कर रहे हैं तब शब्द क्या काम में लें हम? खमत खामणा, खमत खामणा, खमत खामणा। अब एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हम हर साल क्षमापना तो करते हैं, लेकिन फिर बार बार वही गलतियाँ क्यों हो जाती है? तो पूज्य विराट गुरुदेव इस क्षमा का अभ्यास हमारे रूटीन लाइफ में यानी हमारे दैनंदिनी जीवन में हम कैसे करें, इसके बारे में 4 स्टेप्स हमें बताते हैं। बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। हम चाहें तो एक एक चीज़ को हम ज़रा अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में नियमतः अपना कर इस क्षमा का अभ्यास रोज़ाना कर सकते हैं। और जब ये अभ्यास हम करने लगेंगे तो एक मिराक्युलस यानी एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा कि हमारे भीतर जो इतनी सारी गांठें हैं वो गांठें धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। और जब गांठें खुलती चली जाएगी तो जो भी हमारे भीतर एक तनाव रहता है, एक स्ट्रेस रहता है, एक मस्ती नहीं रहती, एक चेहरे पर निशर्त खुशी नहीं रहती, आनंद का भाव नहीं रहता, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आता चला जाएगा। तो हम ध्यान दें पूज्य विराट गुरुदेव द्वारा बताए गए इन 4 अभ्यासों की तरफ। तो वो पहला अभ्यास बताते हैं कि अपनी भूख को सहन करो। अभी इन 8 दिनों में हमने अपने मन को निर्देश दिया कि रात्रि भोजन नहीं करना है, और बहुत सारे लोगों ने, लगभग सभी ने कुछ न कुछ तपस्या की। किसी ने बेआसना किया, किसी ने एकासना, किसी ने उपवास और कई तरह की तपस्याएं। तो सबसे पहले हम भूख को सहन करें। अब
ये तो पर्व के दिन थे, हमने सहन कर लिया, और हमें कहीं न कहीं पता था, हमारा मन और हमारा शरीर, हमारा सब कुछ पूरा अंदर तक जो लेवल्स हैं मन के, उन सबको पता था, चेतन, अवचेतन, अचेतन, सभी को, कि अभी हमें तपस्या करनी है। इसलिए हमने पहले ही अपने भूख को समझा दिया। लेकिन आम दिनों में, साधारण दिनों में जब भी भूख लगे उसे सहन करने का प्रयास करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भूख को दबाओ, खाना मत खाओ, वो नहीं। भूख लग गई है, उसे कुछ देर के लिए सहन करने का अभ्यास करो, और इस तरह से आप आहार संज्ञा को जीत पाओगे, जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है उसे जीत पाओगे। दूसरा अभ्यास, दूसरों के कृत्यों को सहन करो, धैर्य रखो। जो कोई भी कर रहा है दूसरा, रिएक्ट मत करो, तुरंत जजमेंटल मत बनो। जो कोई कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, जैसा भी कार्य कर रहा है, उसे सहन करो। इससे भय संज्ञा से मुक्ति मिलेगी। अब हम देखें अपने आसपास में, अपने ऑफिसेज में, घरों में महिलाएं जब देखती हैं कि बहू काम कर रही है, या बेटी काम कर रही है, या मेड काम कर रही है, तो जैसा वो कार्य करती हैं वैसा तो वो सेम नहीं कर पाएंगी, तो वो तुरंत टोक देती है, तुरंत उनको उतावल होने लगती है, अरे तुम बड़े धीरे धीरे कर रहे हो, हटो मैं कर देती हूँ। दूसरों के कृत्यों को सहन करो। एक बार आपने बता दिया ना काम, अब धीरज धरो, पेशेंस रखो, करने दो उसे अपनी तरफ से पूरा काम निपटाने दो, और तब आप ज़रूर उसे जाकर बताएं कि इतना काम आपने सही किया है और इसको आपको पुनः सुधारने की आवश्यकता है। वहाँ आप ज़रूर मदद करो, लेकिन पहले तारीफ करो। तो दूसरों के कृत्यों को सहन करने से आपके भीतर धैर्य गुण विकसित होगा, और ये धैर्य गुण आपको भय संज्ञा से मुक्ति दिलाएगा। तीसरा अभ्यास विराट गुरुदेव कहते हैं कि दूसरों के वचनों को सहन करो। हम कई बार, पूरी बात तो छोड़ो, पूरी बात तो सहन करना तो दूर, हम तो आधी बात सुनकर ही रिएक्ट कर जाते हैं, आधी बात सुनकर ही तिल मिला जाते हैं, और बरसों तक वो वाणी के कांटे, वो शल्य हमारे भीतर चुभे रहते। उसने मुझे उस दिन ऐसा बोल दिया था, और ये हम सभी के भीतर है। हम लोगों के चेहरे भुला देंगे, हम लोगों के किए गए काम भुला देंगे, उनका प्रेम, उनका सम्मान, सब कुछ भुला देंगे, लेकिन वो एक गलत शब्द हमारे लिए बोल दे, और जैसे हम हैं या नहीं हैं उससे कोई वांदा नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम दूसरों के वचनों को सहन नहीं कर पाते। तो दूसरा जो कोई बोल रहा है उसे स्वीकार करो, सहन करो। इससे समकित प्राप्त होता है, इससे समकित गुण विकसित होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और मैथुन संज्ञा से मुक्ति मिलती है। और चौथा अभ्यास है कि परिस्थितिजन्य यानी सर्कमस्टेंशियल सारे हालातों को स्वीकार करो। जो कुछ हो रहा है आपके आसपास, जैसे भी हो रहा है, जिस भी कारण से हो रहा है, उसे स्वीकार करो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, गजब का आत्मविश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे हमें परिग्रह संज्ञा से मुक्ति मिलती है। अब ज़रा हम देखें, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सोच कर कुछ और गए, सामने कुछ और होता है, और हम पूरी तरह से अपना आपा खो देते हैं। अरे आप जो सोच कर गए, सामने उससे विपरीत मिला, और फिर भी आपने उसे स्वीकार किया और वैसे व्यवहार किया जो उस परिस्थिति के अनुकूल था, तब आपके भीतर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप सोच कर गए थे कि आज आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, आपने जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की वो 35-40 साल के लोगों के लिए थी, पुरुषों के लिए थी। अब आप जहाँ गए वहाँ पता चला कि अरे बाबा, ये तो 15 और 17 साल के बच्चे हैं, 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं, और उसमें भी बच्चियाँ ज़्यादा है। अब हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, हम वो हालात स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। हम ऑर्गेनाइजर्स को कोसेंगे, अरे आपको पहले बताना चाहिए था कि कैसे लोग हैं, कौन है। कोई बात नहीं, आपको जो संदेश देना है वो संदेश आपके पास है, आपको मात्र अपना प्रेजेंटेशन बदलना है। और अगर
जो आपको कहना है उसके प्रति आप पूर्णतः संतुष्ट हो, आश्वस्त हो, वो आपके जीवन में उतरा हुआ है, फिर तो आपको मात्र एक्सप्रेशन ही तो बदलना है, शब्द बस उस जो आयु वर्ग है उसके अनुरूप करना है। तो इन परिस्थिति जन्य हालातों को जैसे जैसे हम स्वीकार करते चले जाएंगे बिना कोई फेर बदल किए, वैसे वैसे हमारे भीतर ये कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और धीरे धीरे जब हम रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे तो हमें वचन सिद्धि प्राप्त होगी। ये 4 प्रकार की क्षमाएं हम फिर से देखें। भूख को सहन करना है, फिर हमें दूसरों के कृत्यों को सहन करना है, दूसरों के वचनों को सहन करना है, और चौथा परिस्थिति जन्य सारे हालातों को सहन करना है। इन हालातों को सहन करने के बाद, ये सारी चीज़ों को सहन करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे हमारी निर्णय क्षमता यानी हमारा डिसीजन पावर बढ़ता चला जाएगा। हमारे भीतर हमारा जो इनहेरेंट नॉलेज है यानी हमारा आंतरिक ज्ञान है वो खिलेगा, हमारी आंतरिक योग्यताएं खिलेगी, हम त्वरित निर्णय कर पाएंगे, हमारी जो दृष्टि है वो विकसित होगी और धीरे धीरे हम अपने जीवन में सफलता के नए आयाम खोजेंगे। कारण कि अब हम कहीं पर भी उतावल में नहीं हैं, एंग्जाइटी में नहीं हैं, हमारे भीतर कोई अपेक्षा ही नहीं है, जो है हमारे सामने सब स्वीकार है। और तब देखिए ये सांवत्सरिक पर्व, ये क्षमापना का पर्व जिसे हम महापर्व कहते हैं, वाकई हमारे भीतर एक महापर्व की तरह विकसित होगा, एक महापर्व की तरह खिलेगा। और ये क्षमा का गुण हमारे चेहरे पर ही नहीं, हमारे पूरे जीवन में खिल उठेगा, हमारे व्यवहार में खिल उठेगा। आज के दिन हम आप सभी से खम्मत खामना का भाव रखते हैं और यही सद्भावना भाते हैं कि आप सबके जीवन में भी क्षमा का गुण खिले, क्षमा का फूल खिले और आपके जीवन को सुरभित कर दे। जय हो। ओम शांति।